हमारे बायोटेक चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। और हम आज आपको फ्लावर के जितने होल होते हैं वो उसके बाद में शार्ट टूर में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है कि पहला होल जो होता है इसको कैलिक्स बोलते हैं। वो जैसे मान लीजिए कि फ्लावर है ना, जो है वो ये फ्लावर हो गया, तो फ्लावर का जो फर्स्ट होल होता है इसको हम कैलिक्स बोलते हैं। और इसकी जो इंडिविजुअल यूनिट होती है उसको हम सेपल बोलते हैं। वो सेपल या इसको वाइडल बोलते हैं। वो तो अगर एक होगा उसको सेपल कहा जाएगा, लेकिन इसी का जो पूरा ग्रुप होता है इसी को हम कैलिक्स या इसको बोलते हैं वाह्यदल पुंज बोलते हैं। वो वाह्यदल पुंज बोलते हैं। वो वाह्यदल पुंज। अब आती है कि अगर कैलिक्स हरे रंग का हो, माने कि कैलिक्स जो होता है ये फर्स्ट एसेसरी फ्लावर का फर्स्ट एसेसरी होल है। वो अगर कैलिक्स हरे रंग का है तो उस कंडीशन को इसको हम सेप्लॉइड कहते हैं। वो सेप्लॉइड कहलाता है। वो और अगर ये कैलिक्स तो जब हरे रंग का होगा जिसमें क्लोरोफिल होता है, वो तो क्लोरोफिल होता है इसलिए एक जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। वो मन पिगमेंट से मिलते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट मिलता है। वो अब आती है कि अगर एक कलर्ड हो, जैसे मस्टर्ड जो सरसों होता है इसमें कलर दिखाई पड़ता है, माने हल्के पीले रंग का होता है ये सेपल। अगर ये पीले रंग का हो या कलर कोई कलर हो उसको हम पेटलॉइड बोलते हैं। वो पेटलॉइड कहलाता है। वो तो अब आती है कि कैलिक्स जो होता है वो उसकी इंडिविजुअल यूनिट को हम सेपल या वाइडल बोलते हैं। अगर उसमें निषेचन माने फर्टिलाइजेशन के बाद वैसे मोस्टली जो होता है सेपल झड़ जाता है, सेपल नीचे गिर जाता है। वो तो ऐसे सेपल को हम कैडुकुअस या उसको हम शीघ्रपाती कैडुकुअस बोलते हैं। वो कैडुकुअस कहलाता है जो कि मेनली प्लांट में दिखाई पड़ता है। वो अब आती है कि जिस समय दूसरा होता है डेसिडुअस होता है। वो डेसिडुअस में क्या होता है, मैंने पहले वाले जल्दी झड़ जाता है। वो डेसिडुअस में जो होता है ये कुछ टाइम के बाद जो है वो उससे निषेचन के बाद फ्लावर से सेपरेट होता है। वो अब थर्ड होता है परसिस्टेंट कैलिक्स बोलते हैं। वो परसिस्टेंट कैलिक्स माने चिरलग्न वाह्यदल कहलाता है। वो तो चिरलग्न वाह्यदल वह दल होता है जिसमें कि देखा होगा कि टोमेटो हो गया, अगला ब्रिंजल माने बैगन हो गया, टोमेटो ब्रिंजल। अच्छा, उसमें क्या होता है टोमेटो में क्या होता है कि ये जो कैलिक्स होता है वो जैसे टमाटर का फ्रूट्स है ये, और टमाटर का फ्रूट जो होता है ये इसकी टहनी हो गई और टहनी से इसमें काफी समय तक जो है यह कैलिक्स ऐसे जुड़ा दिखाई पड़ता है। टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, बैगन हो गया, तो उस कंडीशन को इसको हम परसिस्टेंट, जब ऐसा दिखाई पड़ता है इसको हम परसिस्टेंट कैलिक्स बोलते हैं। परसिस्टेंट कैलिक्स कहलाता है। वो तो बैगन में तो खैर इसको लोग खाते भी सब्जी के रूप में इस कैलिक्स को। तो अब आती है कि किसी फ्लावर के पुष्प में, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देते हैं, वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं और वह एग्जाम्पल होता है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो फेमली मालवेसी के पौधों में, जैसे गुड़हल मीन्स सूफ्लावर, गुड़हल के पुष्प में, जैसे मान लीजिए कि एक पुष्प हो गया तो पुष्प में देखेंगे कि नीचे यहाँ पर सेपल मान लीजिए हो गया, यहाँ पर इसका जो है वो कार्पेल हो गया, देखेंगे नीचे यहाँ पर ऐसी रचना 3 से 7 एक और रचना दिखाई पड़ती कैलिक्स समान, और उस रचना को इसको हम एपिकैलिक्स
या अनवायदल बोलते हैं वो। और इसकी संख्या जो होती है 3 से 7 होती है जो है ये। और यह एपिकैलिक्स जो होता है ग्रीन कलर का होता है जो है वो। अब आती है कि ये जो कैलिक्स होता है माने किस इसमें किस क्रम में कैसे लगा होता है वो, उस क्रम के बेस पर ये निम्न प्रकार का होता है वो। नंबर 1 वालबेट, नंबर 2 ट्विस्टेड, नंबर 3 इम्ब्रिकेट और नंबर 4 होता है क्विंसियल प्रकार का। तो वालबेट में क्या होता है, जिस समय ए मान लीजिए कि वाय दल हो गया जो है वो, तो वाय दल का एक सिरा ए वाला हो गया, एक सिरा हो गया, एक इसका ए हो गया, इसका ए हो गया। जब दोनों एक दूसरे को टच करे माने ओवरलैप ना करे, दोनों पैरेलल, देखिए इसका पैरेलल है वो, इसका पैरेलल एंडिंग पॉइंट ए है, एंडिंग पॉइंट ए है वो, और दोनों माने किसी के ऊपर ओवरलैप ना करे, उस प्रकार का कैलिक्स जो होता है इसको वालबेट बोलते हैं, वालबेट कहलाता है। तो फर्स्ट टाइप होता है वालबेट टाइप, और सेकंड होता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होता है, ट्विस्टेड में क्या होता है कि इसमें देखिए एक सिरा तो बाहर है, एक सिरा अंदर, यहाँ फिर एक सिरा बाहर, एक सिरा बाहर, एक सिरा अंदर, एक सिरा अंदर, एक सिरा बाहर, एक सिरा अंदर, एक सिरा बाहर। जब इस प्रकार की व्यवस्था होती है वो, माने एक सिरा अंदर हो, एक सिरा बाहर होता है, एक सिरा अंदर सिरा बाहर होता है वो, उसको हम ट्विस्टेड एस्टिवेशन बोलते हैं वो। ट्विस्टेड एस्टिवेशन, एस्टिवेशन कहलाता जो है वो। और अगला होता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, एस्टिवेशन, अच्छा इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या होता है, इसमें माने कि जो कैलिक्स होते हैं, जो सेपल होते हैं वो, इसके देखिए एक और एक इधर हो जाएगा, और इसमें जो होता है एक अंदर, एक देखिए दोनों सिरा अंदर है वो, एक दोनों सिरा जो है वो बाहर है वो, और बाकी जो होता है एक सिरा अंदर, एक सिरा बाहर, एक सिरा अंदर, एक सिरा बाहर, एक सिरा अंदर, एक सिरा बाहर। जब इस टाइप कंडीशन होती है इसको हम इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बोलते हैं। माने इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन वह होता है जिसमें कि दोनों एक का सिरा अंदर होता है और दोनों सिरा एक के बाहर होते हैं, बल्कि एक सिरा बाहर, एक सिरा अंदर, एक सिरा बाहर, एक सिरा अंदर होता है। इसको हम इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बोलते हैं। अगला होता है क्विंसियल एस्टिवेशन। इस केस में क्या होता है कि दो माने एक और दो के सिरे तो बाहर होते हैं और दो सिरे जो होता है वो अंदर होता है। देखिए यहाँ पर दो अंदर दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर एक और दो बाहर होते हैं। इसको बोलते हैं क्विंसियल एस्टिवेशन बोलते हैं। तो ये तो रहा अकॉर्डिंग टू द एस्टिवेशन, इसकी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3 हो गया, और ये होता है नंबर 4 होता जो है वो, माने ये जो होता है 4 टाइप होते हैं। अब अगली हेडिंग आती है नेक्स्ट होता है मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स। मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स, मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स। मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स के पहले इसमें एक पॉइंट और आता है, पॉलीसिप्लस, पॉलीसिप्लस, और सेकंड होता है गैमोसिप्लस। गैमोसिप्लस जिस समय सारे सिपल, जैसे मान लीजिए कि ये सिपल हो गया 1, 2, 3, 4, जिस समय सारे सेपल आपस में अलग अलग हों जो है वो, देखिए सारे सेपल यहाँ पर अलग दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे कि ये दिखाई पड़ता है उसमें क्या बोलते हैं कि सबमर्स्ड होता है वो, जिसमें सारे सेपल अलग अलग होते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलीसिप्लस कंडीशन कहलाती है। और अगला होता है गैमोसिप्लस होता है वो। गैमोसिप्लस में क्या होता है, जिस समय सारे सेपल, जैसे धतूरा में सारे सेपल आपस में जब जुड़े हुए होते हैं वो, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल धतूरा है वो, उसमें क्या होता है कि सारे सेपल जब जुड़े होते हैं
वो कंडीशन को इसको हम गैमोसिक्लस बोलते हैं। अब आती है मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स, माने कैलिक्स के रूपांतरण। तो कैलिक्स जब रूपांतरण बोलते हैं तो एक प्लांट होता है जो है मुसेंडा होता है वो। तो मुसेंडा में जो होता है आप देखेंगे कि इसका फ्लावर हो गया, और ये जो ग्रीन कलर दिखाई पड़ रहा है जो है ये लीफ लाइक दिखाई पड़ता है वो, और इसको लीफी बोलते हैं वो। लीफी माने ये होता है कि जो एक सिपल होती है वह हरे रंग का दिखाई पड़ता है और लीफ लाइक होता है वो। और यह भी कैलिक्स का मॉडिफाइड माने कि ये रूपांतरित माने मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाइड फॉर्म है ये, इसको लीफी बोलते हैं वो। और ये प्लांट जो होता है मुसेंडा प्लांट मिलता है वो। तो नंबर 1 हो गया, लीफी हो गया जो है वो। अगला होता है पैपस, नंबर 2 होता है पैपस। पैपस जो होता है इसको हेयरी पैपस बोलते हैं वो, हेयरी पैपस कहलाता है वो, हेयरी पैपस। तो फिर एक फैमिली होती है उसको बोलते हैं कंपोजिटिव फैमिली, कंपोजिटिव या इसको एस्टेसी फैमिली बोलते हैं वो, एस्टेसी फैमिली। तो कंपोजिटिव एस्टेसी में जैसे आता है सनफ्लावर माने सूर्यमुखी आता है, सनफ्लावर सूर्यमुखी। और अगला मैरीगोल्ड माने गेंदा पौधा आता है वो, मैरीगोल्ड। तो सनफ्लावर माने हेलियंथस इनस, इसका बायोलॉजिकल नेम होता है हेलियंथस इनस। इसका बायोलॉजिकल नेम होता है सनफ्लावर का हेलियंथस, हेलियंथस एनस। और मैरीगोल्ड इसका बायोलॉजिकल नेम होता है टेजिटस इरेक्टस। तो ये जो दोनों प्लांट होते हैं एक कंपोजिटिव या एस्टेसी फैमिली मानते जो है। अब आती है इसमें जो होता है हेरी पाइपस मिलता है वो। तो हेरी पाइपस जो होता है ये जो ये मतलब इसका फ्रूट्स है ये, इसको उड़ाने में माने एयर में पहुंचाने में ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ट्रांसफर में। अब आती है कि जो हेरी पाइपस होता है दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द फैमिली कंपोजिटिव, और यह भी मॉडिफिकेशन माने मॉडिफाइड ऑफ द एक कैलिक्स होता है। अब आती है ऐसे देखा होगा कि ट्रैपा को सिंघाड़ा बोलते हैं वो, ट्रैपा। और ट्रैपा एक ट्रैपेसी फैमिली में आता है वो, ट्रैपेसी फैमिली। तो जो ट्रैपा प्लांट होता है इसमें देखेंगे कि जो स्पाइन नुमा दोनों साइड में जो स्पाइन नुमा रचना दिखाई पड़ती है इसको स्पाइनस कैलिक्स बोलते हैं। और यह जो स्पाइनस कैलिक्स होती है इसकी खास खूबी क्या होती है कि यह स्पाइन नुमा होता है वो, और यह काफी समय तक ये जो होता है इसी फ्रूट माने परसिस्टेंट कैलिक्स है, ये परसिस्टेंट कैलिक्स है। और इसी से क्या होता है ये लगा हुआ था जो है वो फ्रूट्स जो है वो, तो इसको बोलते हैं स्पाइनस कैलिक्स होता है। और ये परसिस्टेंट कैलिक्स का बेस्ट एग्जांपल है, और मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स है वो। अगला होता है लार्क अस्पर। लार्क अस्पर जो है ये, इसमें देखेंगे कि एक अस्पर माने कि ये जो कैलिक्स होता है इसी से एक सेपल जो ग्रीन कलर दिखाई पड़ रहा है, यह एक सेपल जो है वो बगल से खूब लंबा दिखाई पड़ता है वो, इसको अस्पर्ड बोलते हैं वो। अब इसी प्रकार से इकोनाइटम जो होता है एक मेडिसिनल प्लांट होता है, ये माने औषधीय प्लांट होता है वो। इसमें एक सेपल जो होती है वो अन्य से बढ़ करके माने सांप के हुड के आकार का जो है वो माने फन नुमा और पूरा फ्लावर को घेर लेती है वो।
तो इसको हुड बोलते हैं, हुडेड कहलाती है वो। एकांटम जो होता है ये ए मेडिसिनल एक प्लांट होता है वो। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैलिक्स, और यह इसका एसेसरी हुड होता है। अब आता है नंबर सेकंड होल। फ्लावर का सेकंड होल होता है करोला। करोला इसको बोलते हैं दलपुंज बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं दलपुंज या करोला कहलाता है वो। इसमें क्या होता है कि देखिए, ए पेटल हो, थैलमस हो गया, ए पेडसल हो गया, ए सेपल हो गया। ये देखिए यहाँ पर ये ऐसे ऐसे पेटल दिखाई पड़ता है, इस टाइप जो है ये पेटल होता है। तो इसमें जो पेटल होता है वो दलपुंज, यह फ्लावर का सेकंड होल है ये। और यह फ्लावर का जो सेकंड होल होता है, यह सेकंड होल, यह फ्लावर का एसेसरी होल होता है वो। एसेसरी होल होता है वो। अब आती है कि इसकी प्रत्येक यूनिट जो होती है वो, जिस देखिए यहाँ पर ए वाला हो गया, ए पोर्शन, तो इसके प्रत्येक यूनिट को, इसको जैसे ए वाला हो गया, ऐसे ए वाला हो गया, इसको हम पेटल बोलते हैं वो, पेटल कहलाता है। अब इसमें यहाँ पर देखेंगे तो इसका एंथर हो जाएगा, यहाँ पर एंथर हो जाएगा, यहाँ पर इसमें एंथर हो गया। तो इसका जो माने इसकी प्रत्येक इकाई जो होती है उसको हम पेटल बोलते हैं वो, पेटल, या इसको हिंदी में दल बोलते हैं वो, दल कहलाता है वो। अब आती है कि जिस समय सारे दल अलग अलग होते हैं वो, सारे पेटल अलग अलग होते हैं, वह कंडीशन कहलाती है पॉलीपेटलस कंडीशन कहलाती है। माने कि जिसमें सारे पेटल अलग अलग हों। जैसे आप देखे होंगे कि गुलाब होता है, गुलाब, गुड़हल, इस समय में सारे पेटल जो होता है अलग अलग दिखाई पड़ते हैं वो। तो इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीपेटलस कहलाता है। और जिस समय सारे पेटल आपस में जुड़े हुए होते हैं वो, जैसे आप देखा होगा कद्दू माने पंपकिन सबसे अच्छा एग्जांपल है कि सारे पेटल जो होता है वह आपस में जुड़े हुए दिखाई पड़ते जो है वो। ऐसे नेरियम माने कनेर दिखाई पड़ता है वो, नेरियम माने कनेर में भी सारे पेटल आपस में जो होता है वो जुड़े होते हैं वो। अब आती है कि जब ये आपस में जुड़े हुए हों तो इस कंडीशन कहलाती है, इसको बोलते हैं गैमोपेटलस कहलाता है वो, गैमोपेटलस बोलते हैं वो। अब आती है कि वैसे मोस्टली ये जो पेटल होता है कलर्ड होते हैं वो। अगर कलर्ड हो जो है वो माने रंगीन हो, रंगीन क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें इसके वैक्यूल में, वैक्यूल माने वैक्यूल क्या होती है? वैक्यूल एक कोशिकांग है वो, और इसी में पिगमेंट भरा हुआ होता जो है वो। अब आती है कि इसी में विशेष प्रकार जैसे एंथोसाइनिन, ये सब पिगमेंट भरा होता है और इसी के कारण एक कलर्ड होते हैं जो है वो। तो जब कलर्ड हो माने पेटल कलर्ड होते हैं वो, एक कंडीशन कहलाती है पेटलॉइड कंडीशन कहलाती है। और अगर रंगीन ना हो जो है वो माने हरे रंग के हो वो, तो वह कंडीशन कहलाती है सेप्लॉइड कहलाती है वो, सेप्लॉइड कहलाती है। तो अब आती है कि करोला का कार्य क्या होता है वो। तो करोला का यही कार्य होता है कि एक पॉलिनेशन माने परागण, जो कि कलर्ड होते हैं वो, तो जाहिर सी बात है कि इंसेक्ट जो है
इसके ऊपर अट्रैक्ट होंगे। जब इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे तो पॉलिनेशन में जो होता है ये हेल्पफुल होता है जो है। तो लेकिन पॉलिनेशन क्या होता है? वो ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन, माने परागकण का एंथा से निकल करके स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। माने ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज द पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है। वो नंबर एक स्वपरागण माने सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन माने स्वपरागण, और सेकंड होता है क्रॉस पॉलिनेशन, या उसको हम हिंदी में बोलते हैं पर परागण बोलते हैं। पर परागण कहलाता जो है वो। तो अब आती है कि इसका एस्टिवेशन माने करोला का एस्टिवेशन किस प्रकार से, किस टाइप से होता है वो। तो वही जैसा कि हमने डिस्कस किया था पहले ही, इसमें जो इसका एस्टिवेशन होता है माने इसका लगने की जो क्रम होती है इस पेटल का, माने जो पेटल है इसका जो लगने का क्रम होता है वह कैलिस के समान ही, माने वही वाल्वेट, एम्ब्रिकेट, ट्विस्टेड और कुनकुन्शियल चार। लेकिन इसमें एक पांचवा भी प्रकार का होता है, उसको बोलते हैं वैक्सिलरी। वैक्सिलरी, अच्छा, उस ए जो होता है फैमिली मिलता है पैपिलियोनेसी। अच्छा, उसमें क्या होता है? उसमें एक बड़ी सी स्टैंडर्ड होती जो है वो स्टैंडर्ड एक बड़ा सा दिखाई पड़ता है वो। इसके बाद यहां पर जो है वो दो वैक्सिलम होते जो है वो वैक्सिलम, और संख्या में दो बोर्ड शेप जो कि आपस में इनका जुड़ा होता जो है वो जुड़ा होता है ऐसा। इसको बोलते हैं कील आर कैरिना होती जो है वो कील आर कैरिना। तो 1 2 3 4 5। तो जो स्टैंडर्ड आर विंग, इसको स्टैंडर्ड आर विंग बोलते हैं, ये सबसे बड़े आकार की होती है वो। दो वैक्सिलम होते हैं और दो ठो कील आर कैरिना होते हैं, और कील आर कैरिना जो होती है वो बोर्ड शेप होती जो है वो बोर्ड शेप। और ये इसको बोलते हैं वैक्सिलरी कंडीशन एस्टिवेशन, जो कि ये माने एक अलग से भी माने 5 प्रकार का हो गया कुल मिलाकर के। इसमें एस्टिवेशन कौन कौन सा? वाल्वेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट, क्विनकिंशियल और वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो अब आती है कि करोला जो होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, माने जिस समय फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हो जाता है उस समय जो होता है यह करोला फ्लावर से अलग हो जाता है, माने झड़ करके ये नीचे गिर जाता है जो है। तो ये दोनों कैलिक्स और करोला जो है फ्लावर के एसेसरी होल्ड रहे, खत्म हो गया जी। नेक्स्ट आता है फ्लावर के नेसेसरी होल्ड। फ्लावर के नेसेसरी होल्ड, तो इसमें दो बातें आती हैं। नेसेसरी होल्ड में दो आता है वो, तो मतलब नंबर 3 होल्ड, उसको बोलते हैं एंड्रोसियम। और नंबर 4 होता है गाइनीशियम। तो एंड्रोसियम जो होता है वह 3rd नेसेसरी या मेल रिप्रोडक्टिव होल्ड है ये। इसको एंडोसियम या 3rd मेल रिप्रोडक्टिव होल्ड बोलते हैं वो। और ये जो एंडोसियम होता है इसके 2 भाग होते हैं, देखिए 2 भाग है ये। अच्छा, एक बात और पहले, इसमें एंडोसियम जो होता है इसकी इंडिविजुअल यूनिट जो होता है इसको हम स्टेमन बोलते हैं, वो स्टेमन कहलाती जो है वो। अब आती है कि स्टेमन जो होता है इसके, अगर यहां से इसको अलग कर लीजिए
तो ये देखिए कुछ इस टाइप होता है वो ए। जहां से ये जुड़ा, एक पूरा पोर्शन देखिए जुड़ा हुआ है वो, इसको बोलते हैं फिलामेंट, बोलते हैं वो फिलामेंट कहलाता है जो है वो। इसके बाद जो ये दोनों चैम्बर दिखाई पड़ रहे हैं ये ओवल शेप, इसको एंथर बोलते हैं जो है वो, एंथर। और दोनों एंथर के बीच में जो एक पोर्शन दिखाई पड़ रहा जो है वो, इसको कनेक्टिव बोलते हैं वो, कनेक्टिव कहलाता जो है वो। तो कनेक्टिव क्या होता है, दोनों एंथर को ये जोड़ने का ये काम करता जो है। तो ये बात रही किसकी, ये बात रही जो है वो स्टेमन का होता है जो है वो। अब आती है कि स्टेमन, स्टेमन जो होता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ये भी जैसे कि दो कंडीशन आती है, एक को बोलते हैं मोनोडेल्फस, मोनोडेल्फस, और सेकंड होता है डाइडेल्फस, डाइडेल्फस, और थर्ड होता है पॉलीडेल्फस, पॉलीडेल्फस। माने इसमें जो बंडल के बेस पर इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है वो, मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस और पॉलीडेल्फस। तो पहले हम बात करते हैं मोनोडेल्फस। तो मोनोडेल्फस में क्या होता है, मोनोडेल्फस, ये जो मोनोडेल्फस एंथर मिलता है, स्टेमन मिलता है, मोनोडेल्फस स्टेमन, ये मिलता है फैमिली मालवेसी में जो है वो, मालवेसी फैमिली, माने इसको मालवा फैमिली बोलते हैं वो, मालवेसी, या इसको हम मालवा फैमिली बोलते हैं। तो मालवा फैमिली में क्या होता है, एक ऐसे लंबी सी ट्यूब होती है इस टाइप जो है वो, और इसको हम बोलते हैं स्टेमिनेट, स्टेमिनल, इसको हम बोलते हैं स्टेमिनल ट्यूब बोलते हैं वो। और स्टेमिनल ट्यूब यहाँ देखेंगे, ये इसी स्टेमिनल ट्यूब से नीचे यहाँ पर हो जाती है ओवरी, यहाँ पुष्पासन हो जाएगा, और इसी स्टेमिनल ट्यूब के ऊपर यहाँ पर फेदरी स्टिग्मा होते हैं वो, इसको बोलते हैं फेदरी स्टिग्मा, फेदरी स्टिग्मा। अब आती है कि यहीं पर ये देखिए इस प्रकार से बहुत सारे स्टेमन का इससे जुड़ा होता जो है, माने एक ही ट्यूब पर बहुत सारे स्टेमन ऐसे जुड़े होते हैं, माने एक ही बंडल पर, एक ही ट्यूब या एक बंडल पर सारे स्टेमन जो होता है ये क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो दिस कंडीशन इज नोन एज द मोनोडेल्फस स्टेमन। और इसका ये पोर्शन अगर एंथर को अलग कर लिया जाए तो ये एंथर जो होता है यह किडनी शेप, यह जो होती है किडनी, माने देखिए किडनी शेप ऐसा दिखाई पड़ता है जो है वो, माने इसमें जो होता है, इसमें जो होता है देखेंगे एक किडनी शेप होती जो है वो, किडनी शेप कहलाती जो है वो। तो इस एंथर जो होता है मिलता है जैसे कि गुड़हल में शोफ्लावर मिलता जो है वो। अगला होता है डायाडेल्फस कंडीशन। डाया माने दो, जिस समय दो बंडल में, जैसे मान लीजिए कि एक पी प्लांट होता है, पी प्लांट में क्या होता है 9 स्टेमन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 स्टेमन तो एक बंडल में दिखाई पड़ते हैं वो, और एक स्टेमन जो है अलग दिखाई पड़ता है वो, इसको बोलते हैं 9+1 पैटर्न। तो जब इस प्रकार से व्यवस्था मिलती है, माने दो बंडल में एक बंडल अलग होता है पूरा ग्रुप का 9 और एक अलग होता है, उसको बोलते हैं डायाडेल्फस स्टेमन कहलाती है वो। अगला होता है पॉलीडेल्फस स्टेमन, ये मिलता है सेमल में,
सेमल प्लांट में क्या होता है, कई बंडल में, जैसे एक बंडल, दो बंडल, तीन बंडल, और इसी बंडल में स्टेमन जो होता है ऐसे ऐसे ग्रुप में लगे होते हैं, इसको बोलते हैं पॉलीडेल्फस स्टेमन।